हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.3 और आज हमारे यहाँ पर 1.3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसमें का एक्सरसाइज नंबर 1.3 में का क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें का एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है, हमारा 7 चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं 7 वाला एग्जाम्पल। दिखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। इसका सोल्यूशन स्क्वायर रूट के अंदर कॉस है प्लस उसके स्क्वायर रूट के अंदर कॉस है, उसके स्क्वायर रूट के कॉस है। ऐसा करते 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 कहाँ तक जाना है, हमें इन्फिनिटी तक जाना है। और हमें क्या आंसर लाना है, साइन एक्स 1 - 2y, ये आंसर लाना है। देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उतना ये नहीं, बहुत ही आसान है। तो देखो क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर लिखना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को सिर्फ क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो देखो पहले हम स्क्वायर कर लेते, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये जो पहला स्क्वायर रूट है और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर cos x प्लस बाद में ये वाली क्वांटिटी एज इट इज रह जाएगी। तो क्या है पहले हमारे पास, तो देखो पहले है हमारे पास यहाँ पर cos x प्लस उसके अंदर और एक स्क्वायर रूट है, वो क्या है cos x प्लस, ऐसे करते 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 कहाँ जाना है, हमें यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट ही से चला गया। अब देखो यहाँ से आगे की जो क्वांटिटी है वो क्या है, तो यही है cos x प्लस अंडर रूट में फिर से cos x प्लस फिर से अंडर रूट में cos x प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। तो यही क्वांटिटी, इसकी वैल्यू क्या है लेकिन y है। तो यहाँ से जितने भी आगे की क्वांटिटी होगी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, y, क्योंकि हमें दिया ही गया है ऐसा इक्वेशन। तो इसके जगह हम सिर्फ क्या पुट करेंगे, यहाँ पर y पुट करेंगे तो हो गया आसान। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर प्लस y है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस y। तो ठीक है, इसको क्या करते यहीं पर रख देते और यहीं पे हम इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल देते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है 2y और y का अगेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डी रूट क्या होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल यही है क्या, ठीक है एग्जाम्पल तो यही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है माइनस साइन हमारा यहाँ पर रह गया, ठीक है, शो दैट में यहाँ पर माइनस साइन रह गया, तो इससे मिस्टेक हो गया। कॉस का डिनोट क्या होता है, माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस। अब देखो यहाँ पर भी डी वाई आ गया, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों को एक साइड लाते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस था, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस साइन एक्स रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी वाई दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें से कॉमन निकला तो क्या अंदर रह जाएगा 2y माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली हमें आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। तो देखो 2 से 3 मिनट में हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ही आसान है। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से आगे की जो क्वांटिटी है वो रिपीट 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 होने वाली है, तो यही क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ y लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल 7 एग्जाम्पल जैसा है वैसे 8 वाला एग्जाम्पल है, आप चाहे तो खुद से ट्राई करके देख लीजिए। तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम पहले स्क्वायर कर लेंगे। तो y का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट पहला कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा log x प्लस को प्लस अंडर रूट को अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है log x प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है फिर से
लॉग एक्स प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमें, इन्फिनिटी तक जाना है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1/x 2y माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। अब देखो ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, y है, क्या है y, यही है, यही रिपीट 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 हो रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस y, इसके जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर y पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वेयर, अब डिफरेंशिएशन लेना है, वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन टू वाई, वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिरूट क्या होता है, 1/x, ठीक है, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर से डी वाई बाई डी एक्स आ गया, दोनों को एक साइड ले लो तो हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस था इधर आने के बाद माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कॉमन निकाल दो तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा 2y, और माइनस को माइनस, ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/x है। आप चाहे इसको छोटा वाला ब्रैकेट भी डाल सकते हो। अब ये मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, x के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x के साथ आ जाएगा ये 2y माइनस 1। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्व हो गया। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस आपको इसकी जगह सिर्फ y पुट करना है और डिफरेंशिएशन निकालना है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा, 9 वाला एग्जाम्पल है। तो क्या दिया है हमारे, y इज इक्वल टू x रेस टू x, ऐसे कहाँ तक जाना है हमें, इन्फिनिटी तक जाना है। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस लॉग y, ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वही हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल में करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो y को y इज इक्वल टू x को x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो x रेस टू x, बाद में यही रिपीट आ जाएगा, तो इसके लिए फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर y कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, y। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड को log ले लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर log y, यहाँ पर लिख देना, गलती से लिखना रह गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, log x रेस टू क्या आ जाएगा y, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर log x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y को log y एज इट इज। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, नहीं इसको नहीं, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, क्योंकि ये हमें आगे लगने वाला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रोल आ गया, y इंटू लॉग एक्स, तो पहला कांस्टेंट लिख दिया, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा कांस्टेंट, तो log x हमारा कांस्टेंट, पहले का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो फिर से वही आ गया, तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स टर्म आ गई, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स टर्म आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म में एक साइड को हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या है, log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 y/x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों में से क्या कर दो, यहाँ पर कॉमन निकाल दो, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, 1/y बच गया, माइनस लॉग एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, y/x। अब देखो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, y इंटू माइनस लॉग वाई माइनस वाई लॉग एक्स आ जाएगा, और y इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या है y अपॉन एक्स एज इट इज। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई है, उधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, y डिवाइड है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर टर्म का आ जाएगी यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख दो y अपॉन एक्स को y अपॉन एक्स है, ये डिवाइड में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर वाला का आ जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट डाल दो 1 माइनस वाई लॉग एक्स एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया y अपॉन एक्स। अब देखो y इंटू वाई क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया y का स्क्वायर, डिवाइड बाय में नीचे क्या है x 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर y लॉग एक्स है, तो मैंने आपको बताया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो y लॉग एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ लॉग y लिखेंगे, क्या लिखेंगे लॉग y ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर आप लिख दीजिए बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के यूज़ करके हमारा ये क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। तो यही हमें यहाँ पर लाना था, एग्जाम्पल नंबर 9, बिल्कुल ही आसान है, जैसे हमने पिछले 2 एग्जाम्पल की वैसे ही इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आखिरी वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, ये आखिरी वाला एग्जाम्पल है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्या करना है लॉग लेना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर लॉग ले लेंगे, लॉग ई रेस टू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग वाई रेस टू एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी ब्रैकेट रेशो टर्म को आगे ले लो, तो y को आगे ले लेंगे, लॉग ई आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग y। हमें पता है लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, यहाँ चाहिए तो रिजल्ट लिख दो, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो y का डिफ्रेंशिएशन देखो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी का रूल, पहला कांस्टेंट लिख दिया, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, और y का अगेन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा कांस्टेंट, तो लॉग वाई हमारा कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x से x क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा x इंटू 1 एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा लॉग वाई रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो यहाँ पर फिर से डी वाई बाई आ गया, तो डी वाई बाई डी वाई एक साइड को ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस था, इधर आने के बाद माइनस एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर लॉग वाई है। अब देखो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रह जाएगा अंदर, ये बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, माइनस को माइनस, ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा एक्स अपॉन क्या बच जाएगा यहाँ पर वाई इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा वाई, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स, बीच में कौन सा साइन है माइनस, डिनोमिनेटर में 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है लॉग वाई। अब देखो हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये डिवाइड वाला इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग वाई के साथ क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और न्यूमरेटर क्वांटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगी वाई माइनस एक्स आ गई। अब देखो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, वाई इंटू लॉग वाई क्या हो जाएगा वाई इंटू लॉग वाई ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है
वाई माइनस एक्स हमारा एज इट इज। अब देखो हमारा सॉल्यूशन तो ये नहीं आया, तो इसमें हमें क्या करना है। अब देखो क्या करते हैं हम, कहाँ गए, हाँ, ये जो लॉग ई कंसिडर किया इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना है। जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, x log y पुट करना है। तो देखो यहाँ पर y है, वहाँ पर क्या पुट करना है, x log y। तो x इंटू लॉग वाई मैंने वहाँ पर पुट कर दिया, इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी लॉग y है, इसको भी मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देता हूँ। डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर y है, उसकी जगह मुझे x इंटू लॉग वाई पुट करना है, पुट कर दिया। माइनस को माइनस, x को x। अगले स्टेप में देखो लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई का स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर 1 मिनट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई इंटू लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऊपर x है, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में से x को कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा, लॉग वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब देखो ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर लॉग वाई का ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग वाई माइनस एक्स, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ गया। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल था, सॉरी 100 का हमने कॉमन निकाल दिया है ना, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर गलती से मेरे से x रह गए, तो x से भी कॉमन आ गया वहाँ पर। देखो बच्चों इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.3 में का, ये हमारा आखिरी वाला एग्जाम्पल था, जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 क्या करेंगे, हम चालू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप दोबारा इससे वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।